हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए नई सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग एलटी ग्रेड और टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉटनी से शुरुआत करेंगे। बॉटनी में आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा वायरस यानी कि विषाणु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वायरस जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन या वेनम। हिंदी में बात करें तो इसे विष बोलते हैं। वायरस टर्म जो है वो पाश्चर ने दिया था, जबकि वायरस की डिस्कवरी दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में टीएमवी वायरस, जो कि एक प्लांट वायरस है, उसमें खोज किया था। फिर आए बिजर्निक साइंटिस्ट। इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम नाम दिया। वायरस का नाम इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम दिया, जो कि दिया था 1898 में। इसका अर्थ होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। देन अगर वायरस के क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन किया था स्टेनले साहब ने 1935 में। इन्होंने भी टीएमवी वायरस को ही क्रिस्टलाइज किया था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? वायरस शब्द कहाँ से आया? लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन या वेनम। टर्म पाश्चर ने दिया था। डिस्कवरी दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में टीएमवी वायरस में की थी। देन बिजर्निक साहब, इन्होंने वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम नाम दिया। कब दिया? 1898 में, जिसका अर्थ होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले स्टेनले साहब ने 1935 में टीएमवी वायरस में किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर होता है वो होता है नॉन सेलुलर, या इसी को बोलते हैं एसेलुलर। इसमें कोई भी सेल नहीं होती, इसी वजह से इसे नॉन सेलुलर या एसेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल बोला जाता है। इन्फेक्शियस पार्टिकल, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं इसीलिए इन्फेक्शियस पार्टिकल बोला जाता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो से आया है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, जबकि प्रोटीन से तो प्रोटीन है ही। न्यूक्लिक एसिड जो है वो लगभग 6% होता है, जबकि प्रोटीन वो 94% होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकते हैं। इन दोनों में से केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा एज जेनेटिक मटेरियल। ये जो हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऐसा इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और रिप्रोडक्शन के लिए किसी न किसी होस्ट की आवश्यकता होती है। उसके अंदर ही ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला जाता है। अगला पॉइंट है, इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है इनमें। अगर बात करें, ये अगर होस्ट के बाहर हैं, या ये कहें कि ये अगर इंडिविजुअल पार्टिकल रहे
तो इसका नाम क्या दिया जाता है? पार्टिकल। तो इसका नाम दिया जाता है विरियॉन, जो कि दिया था 3 साइंटिस्ट ने मिलकर। एक थे जैकब, दूसरे थे एंडरसन और लास्ट थे लोफ। इन्होंने 1959 में विरियॉन शब्द दिया था या विरियॉन नाम दिया। तो हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा? ये नॉन सेलुलर या एसेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। नॉन सेलुलर इसलिए क्योंकि इनमें सेल कोई भी नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो का मतलब हुआ न्यूक्लिक एसिड, जो कि लगभग 6% होता है, और प्रोटीन लगभग 94% होता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते हैं। ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, क्योंकि ये इन्हें अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए किसी न किसी होस्ट की आवश्यकता होती है। इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। इनके इंडिविजुअल पार्टिकल को विरियॉन कहा जाता है, जो कि जैकब, एंडरसन और लोफ ने 1959 में दिया।